क्या आपने कभी सोचा है कि योगिनी एकादशी इतनी खास क्यों है? चलो, मैं आपको इस पुराने व्रत की कहानी और इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इस एकादशी को योगिनी कहते हैं। इसकी पावर ऐसी है कि यह बड़े से बड़े पापों को भी खत्म कर देती है। संसार सागर में डूबने वालों के लिए योगिनी एकादशी एक डिवाइन लाइफ बोट की तरह है। अब कहानी अलकापुरी की है, जो राजा कुबेर का घर था, जो भगवान शिव के पक्के भक्त थे। उनके सेवकों में हेममाली नाम का एक यक्ष था, जिसका काम शिव की पूजा के लिए फूल लाना था। लेकिन हेममाली अपनी खूबसूरत पत्नी विशालाक्षी से बहुत अटैच्ड था। एक बार वह उसकी कंपनी में इतना खो गया कि वह अपना काम भूल गया और कुबेर को टाइम पर फूल नहीं दे पाया। कुबेर मंदिर में इंतजार कर रहे थे। जब उनके फूल नहीं आए तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हेममाली को बुलाया और गुस्से में आकर उसे श्राप दिया, तुमने अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करके भगवान शिव का अपमान किया है। तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए और तुम अपनी प्यारी पत्नी से अलग हो जाओ। टूटा हुआ और बीमार हेममाली मेरु पर्वत की चोटी पर भटक गया, जहां वह वाइज ऋषि मार्कंडेय से मिला। हाथ जोड़कर हेममाली ने अपनी गलती मान ली। ऋषि उसकी सिंसियरिटी से इंप्रेस होकर उसे पवित्र योगिनी एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। जैसा कि भगवान कृष्ण ने बताया, इस व्रत को पूरा करने के बाद हेममाली अपनी बीमारी से ठीक हो गया और अपनी पत्नी से फिर से मिल गया। यही है योगिनी एकादशी की पावर। 80,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाने से भी जो पुण्य मिलता है, वह इस व्रत से मिले पुण्य की बराबरी नहीं कर सकता। कोई भी जो योगिनी एकादशी की महानता को मानता है या सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो अगर आप शांति, खुशी और पिछली गलतियों से मुक्ति चाहते हैं, तो योगिनी एकादशी मिस मत करना। ये डिवाइन दिन हम सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।